भले ही आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, कल अगर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो ये चीज़ का दिक्कत आएगा। तो इस चीज़ को पहले ही आपको सीख लेना अगर आप ये वीडियो पूरा फुल देख लिए। हाय गाइस, स्वागत है आपको फिर से हमारे कौशल टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में गूगल एडसेंस आप कैसे अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करें और कैसे अपना गूगल एडसेंस को वेरीफाई करें। तो इसके लिए मैं आइए आपको पूरी बारीकी से बताने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और आपको अगर यूट्यूब क्रिएटर है आपको पैसे अर्न करना है यूट्यूब से, तो उसके लिए आपको एक गूगल एडसेंस बनाना होता है। तो ये आपका कब बनाना होगा? जब तक आपका चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट जब हो जाता है, तब जाकर के आपको वहाँ पे अपना गूगल पे जाकर गूगल एडसेंस बनाना होगा। और गूगल एडसेंस जैसे आप बनाइएगा, बनाते ही आपका दोस्तों वहाँ पर पूरा सब चीज वेरीफाई करना होगा, जो कि आपको पैन कार्ड वगैरह लेकर के अपना एड्रेस से लेकर आपको वेरीफाई करना होता है। तो कारण क्या है, बहुत लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं एडसेंस में। इसी के मैटर खास तौर पे मैं आया हूँ कि अपने गूगल एडसेंस पे जो गलतियां करते हैं, कारण क्या है कि भाई आपने 1 या 2 चैनल बना रखे हैं और क्या करते हैं गलतियां कि दोनों यूट्यूब चैनल एक ही एडसेंस में आप कर देते हैं, लिंक ऐड कर देते हैं। वहाँ पे ऐड करते क्या होता है आप गलतियां कि भाई अगर आप एक ही वीडियो अगर बना करके अलग अलग चैनल आप बना करके एक ही एडसेंस पे ऐड कर रखे हैं, तो वहां से आपका क्या होता है कि एक चैनल पे कुछ गलती अगर आपका होता है तो आपका वहां पर पूरा दोनों चैनल ही चला जाएगा, आपका एडसेंस ही हो जाएगा, डिमोनेटाइज डिक्लाइन कर दिया जाएगा। टर्मिनेट अगर हुआ तो समझ लीजिए आपको पूरा मेहनत बेकार। तो आपको क्या करना होगा कि आपको अच्छे तरीके से, अगर मान लीजिए आपने 2 चैनल बनाया तो एक अपने नाम पर रखें और एक अपने परिवार के नाम पर रख सकते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि गूगल एडसेंस एक ही बार एक इंसान का बनता है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत ही सोच समझ के काम करना होगा, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो अपने अगर मान लीजिए गूगल एडसेंस पिन अगर कैसे फिल करेंगे, इसका 2 तरीका आता है, ये भी मैं बताने वाला हूँ इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों इससे और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों और वीडियो को लाइक करें। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए आप अपने गूगल एडसेंस को अगर बनाते हैं, गूगल एडसेंस बनाने के बाद में आपको वहाँ पे क्या होता है, तुरंत ही आपको आइडेंटिटी वेरीफाई मांगता है। तो आपको वहाँ पे अपना पैन कार्ड से वेरीफाई कर लीजिएगा। पैन कार्ड में अगर मान लीजिए आपका फेस सही होता है, बहुत सारे लोगों को ये होता है भाई कि बहुत पुराना पैन कार्ड बना होता है और बाद में फेस चेंजेस हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, इससे आपका वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको रिसेंटली फिर फोटो अपलोड करवा लेना अपना पैन कार्ड में और जाकर के वहाँ पे आपको तब जाकर के आइडेंटिटी वेरीफाई करें, और वहाँ पे पैन कार्ड से भी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा एक ऑप्शन ये भी है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए गूगल पिन वेरीफाई करने का जो ऑप्शन होता है, आप चाहे तो ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं, और दूसरा आप अपने यूट्यूब की तरफ से आएगा आपका गूगल एडसेंस पिन आपका एड्रेस पर। तो यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं कि लोग अपने बहुत ही सारे गूगल एडसेंस पे जैसा मन वैसा काम करते हैं, गलत गलत सेटिंग कर लेते हैं और यूट्यूब पे अच्छे तरीके से वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना लेने के बाद में क्या होता है कि उसका पैसे अर्न हो भी रहे हैं, चैनल मोनेटाइज भी हो रहे हैं, बट क्या है कि पैसे आपका बैंक तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि आपने जो वहाँ पे गलत तरीका से फिल कर रखा है। तो आपको यहाँ पे गलत तरीका वहाँ पे नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपने जो यूट्यूब चैनल पे काम किया है उसका पैसा मिलने वाला है आपको गूगल एडसेंस में। और एडसेंस में आपको जब पैसा मिलेगा तो एडसेंस में अच्छे तरीके से आपको अप्रूवल देना होगा कि मैं भाई फला बंदा हूँ, हमारा फला जगह से हूँ, मैं इस तरह का रियलिटी आपको चेक किया जाएगा। क्योंकि आपका एड्रेस वेरिफिकेशन जो होता है वो कैसे होगा कि आपका वहाँ पे गूगल एडसेंस पिन भेजता है, उसके जरिए मालूम चल पाता है कि भाई आपका रियल बंदा है या फेक है। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतना होगा, वरना जितने भी आप अर्निंग कीजिएगा आप अपने एडसेंस में गूगल के जरिए, वहाँ पे पैसे आपका बैंक तक पहुँचेगा ही नहीं। तो दोस्तों इस तरह गलतियाँ बिल्कुल ही ना करें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको आए दिनों हर एक चीज़ एडसेंस में आपका आते रहता है, तो उसको बारीकी से आप पहले समझ लें, इसके बाद कोई कदम उठाएं, वरना वहाँ पे कुछ गलत फिल कर दीजिएगा तो दिक्कत होगा। ये बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यू क्रिएटर अपने क्या करते हैं कि भाई हड़बड़ी में समझ में आता है कि भाई यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रखा है, ये किस चीज़ का नोटिफिकेशन है, इसमें क्या करूँ। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपका बहुत सारा कोई यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल के लिए बारे में बोलता है, अगर मान लीजिए आप वहाँ पे यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ पे
फिल कर देते हैं तो क्या होता है कि आपका 24% वहाँ पे टैक्स काटता है, वो टैक्स कम करके आपका 15% काटा जाएगा। अगर आप नहीं काट कीजिएगा तो आपका 24% टैक्स ही काट लेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपका जो पेमेंट आने वाला है वो डॉलर में आता है, डॉलर में जब आएगा तो उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड एंटिटी आपको वहाँ पे दिखाना होगा, अपने यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। और जब फिल कर लीजिएगा तो आपका वहाँ जाकर के बेहतर से बेहतर तरीका से वहाँ बता दीजिए कि भाई मैं आई एम नॉट यूएस प्रेसिडेंट, यानी कि आप यूएस से नहीं है, आप अलग कंट्री से, इसके बारे में बताना होगा। आपको पैन कार्ड डालना होगा, आपका एड्रेस वहाँ डालना होगा, पैन कार्ड नंबर डालना होगा, उसके बाद वहाँ सबमिट वहाँ पे कर देना होगा। तो ये जब कर लीजिएगा इसके बाद आपका वहाँ पे कोई ज़्यादा टैक्स नहीं काटेगा। हालांकि बहुत लोग नहीं भी करते तो उसका टैक्स ज़्यादा काट लेता है, तो बट यूट्यूब पे इतना कमाई उतना होता नहीं दोस्तों। जो कि अगर मान लीजिए आप अच्छे क्रिएटर हैं, अच्छे लेवल पे हैं तो वही आपका बेटर होगा। अगर मान लीजिए आप छोटा मोटा क्रिएटर है तो उसके लिए शुरुआत में ही अगर आप मान लीजिए यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हैं तो फिर वहाँ पे 25% अगर काट लेता है तो फिर आपको क्या ही बचेगा। तो इसीलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। और जितने भी न्यू क्रिएटर हैं खास तौर पे उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि एडसेंस जब भी क्रिएट करें भाई तो अपना गूगल एडसेंस पिन मंगाने के लिए बहुत सारे लोग अपना ईमेल एड्रेस पे पोस्ट ऑफिस का नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना हो कि अपना मोबाइल नंबर जरूर वहाँ पे एड्रेस के नीचे आप फिल करें, ताकि आपका कोई भी पोस्टमैन हो वो बहुत आसान तरीका से आपके पास में पहुँच जाए। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतने जो भी लोग पहले डायरेक्टली अपना एड्रेस भेजते हैं वो एड्रेस के बारे में जब जाते हैं डाकिया वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते हैं कि भाई ये लेटर आया है गूगल की तरफ से, आकर ये है कहाँ, तो वहाँ पे आपको गलतियाँ हो जाता है। तो इसलिए आप वहाँ से सावधानी बरतें और अपना मोबाइल नंबर डालें। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद में क्या होगा कि आपके ईजिली तौर पे कॉल कर लेगा भाई आपका कोई गूगल की तरफ से पिन आया है, आप कहाँ हैं, वहाँ जाकर आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपका गूगल एडसेंस पिन मिलने के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों इसके बाद जब आपको आता है बारी बैंक अकाउंट ऐड करने का। जब बैंक अकाउंट ऐड करने का बारी आता है उस टाइम भी लोगों को दिक्कत का सामना आता है कि भाई मैंने अपने गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड कैसे करें। तो बैंक अकाउंट जब ऐड कीजिएगा उस टाइम आपको यूएस कोड डालना बहुत ही जरूरी होता है, स्विफ्ट कोड सॉरी। तो आपको स्विफ्ट कोड लगेगा और स्विफ्ट कोड आपका ब्रांच, बहुत सारा ऐसा होता है कि उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड ही ना हो। तो ये चीज़ अपना बैंक के बारे में पता कर लें पहले। अगर न्यू क्रिएटर है तो आपको जिस बैंक से आपको लिंक करना वहाँ तक पता करें क्या आपका बैंक का वहाँ पे स्विफ्ट कोड है। अगर वहाँ पे नहीं होगा तो फिर कोई नज़दीकी बैंक का जो उसी ब्रांच का होना चाहिए, उसी कंपनी का ब्रांच, और वहाँ जाकर पता करें भाई मेरा स्विफ्ट कोड कहाँ है। अगर वहाँ अगर नहीं दे पा रहा तो उसको बोलिए अपना हेड ब्रांच से अपना स्विफ्ट कोड हमें दें, हमें ज़रूरत है, हमारा यूएस से पेमेंट आने वाला है। तो इस तरह दिए वहाँ से आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा और वहाँ से आप स्विफ्ट कोड डाल दीजिएगा, इसके बाद आप वहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो इस तरह अपना गूगल एडसेंस पे बैंक ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने आप लोगों के बीच बताया इसीलिए कि जितने भी न्यू क्रिएटर हैं इस चीज़ का सामना सभी को करना पड़ेगा। जब आपका यूट्यूब चैनल पे काम करोगे तब आपका काम करते करते बीच में आज भले ही आपका चैनल मोनेटाइज नहीं, मगर कल अगर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो ये चीज़ का दिक्कत आएगा। तो इस चीज़ को पहले ही आपको सीख लेना। अगर आप ये वीडियो पूरा फुल देख लिए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आपने इतना देर समय दिया है तो आपको समझ में आ गया कि आखिरकार क्या क्या आपको सावधानी बरतना है, क्या क्या एडसेंस में नहीं करना है और कैसे अपना एडसेंस पे अच्छे तरीके से मुझे सब कुछ फिल करना है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आप लोगों के बीच में ऐसा ही कोई नई वीडियो के साथ में। अगर अच्छा लगा हो तो कौशल टेक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गुड बाय, टेक केयर।